गोवर्धन। गोवर्धन, गोबर भी एक धन होता है, परंतु किसका गोबर? गैया का। गैया के गोबर को शुभ मानते हैं। पहले के प्राचीन जमाने में जब कच्चे घर हुआ करते थे तब कोई शुभ काम होता तो गैया के गोबर से लीपा जाता था। आपके यहाँ लीपा जाता था कि नहीं? हाँ, सबके यहाँ होता था, क्योंकि गैया के गोबर को गोधन कहते हैं। और गो माने गैया और धन माने वो उसका जो गोबर है। हाँ, और गैया के ही मूत्र को पिया जाता है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके मूत्र को पिया जा सकता हो। अच्छा, क्यों पीते हैं गैया का मूत्र? कुछ लोग कहते हैं जो अलग विचारों के हैं, अरे पंडित लोगों को देखिए गैया का मूत्र पिलाते रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। इसकी एक कथा है बड़ी प्यारी सी। एक बार देवताओं में मीटिंग हुई और देवताओं ने कहा कि सबसे सुंदर जगह कहाँ है जहां पर हम लोग बैठ के कभी मीटिंग कर सकते, कभी मंत्रणा करें, अगर कोई काम पड़े तो। कहाँ? ब्रह्मा जी ने कहा सबसे बढ़िया जगह है गैया का स्वरूप। तो गैया के जितने भी रोम हैं उनमें एक एक रोम में सभी देवता व्याप्त हो गए, विराजमान हो गए। परंतु महिलाओं को थोड़ा श्रृंगार करने की जरूरत होती है। आदमी तो पैंट शर्ट पहन के चल देता है, 2 बाल्टी पानी डाली और थोड़े से बाल इधर उधर किए, और कभी झंझट हो तो बाल मुड़वा भी लो, क्या फर्क पड़ना है। परंतु वो तो बहुत सामग्री है श्रृंगार की। अधर राग, आंखों का काजल, ये सिंदूर लगाना है। आजकल तो 16 श्रृंगार से भी ज्यादा हो गए, अब भगवान ही जाने। हाँ, पूजन सामग्री से नहाने, पूजन सामग्री से ज्यादा नहाने की सामग्री है महाराज। अलग अलग ब्रांड का वो फेस वॉश, बालों का अलग, चेहरे का अलग, न जाने क्या क्या चल गया। हमको तो मालूम नहीं, अपन तो गरीब आदमी, थोड़े से एक सावन से नहा करके और राधे राधे। हाँ, क्या क्रीम व्रीम लगाना, कभी शौक नहीं रहा। जैसे ठाकुर जी ने बनाए वैसे रहिए, क्या करना है। हाँ, ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, पर अच्छा है किसी को अगर आता है तो करना चाहिए। तो माँ गंगा और लक्ष्मी दो स्थान बाकी हैं, एक मल का, एक मूत्र का। तो आप गैया के मूत्र में प्रवेश कर जाओ, गंगा जी से कहा। इसलिए गंगा जल ही है वह गैया का मूत्र। और रामदेव बाबा जो योग ऋषि हैं, उन्होंने तो हमको लगता है भगवान की कृपा से अरबों का राधे राधे, पर लोगों को लाभ हुआ, जाने पहचाने, ये तो अच्छी बात है। वो बात नहीं है कि उन्होंने कितना क्या किया, कम से कम लोगों की श्रद्धा तो हुई। नहीं तो हम लोगों का जो यज्ञोपवीत होता है बस उस टाइम पर पंचगव्य पिलाया जाता है, या कोई भागवत आदि अनुष्ठान हो तो पंडित जी लोग पंचगव्य पिलाते हैं। हाँ, पूजन में ये नियम है, इसके बाद तो नहीं। अब बीमारियों का लालच होने के बाद लोग बहुत पीने लगे। गैया का मूत्र, बोले कैंसर खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब वो बीमारी होगी नहीं होगी वो तो भगवान जाने, परंतु गैया का मूत्र अगर हमारे शरीर में गया तो उससे विकार खत्म होते हैं, पवित्र होते हैं हम लोग, ऐसा मान्यता है। अच्छा, गैया के गोबर को क्यों माना जाता है श्रेष्ठ? गैया के गोबर में लक्ष्मी का निवास। सच में गैया कोई साधारण पशु नहीं है, वो माँ है। किसी ने कहा कि दूध किसका श्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ दूध किसका है? तो किसी ने, जानकार व्यक्ति ने कहा, बोले भैंस का। बोले भैंस का? आपने गैया नहीं कहा। सबसे अच्छा दूध किसका है आपसे पूछा जाए तो उन्होंने कहा बोले भैंस का। बोले भैंस का कहा आपने, गैया का नहीं कहा। बोले गैया का दूध नहीं होता पगले, गैया का अमृत होता है। दूध नहीं है वो अमृत है। हाँ, जो गैया का दूध पीता है, जो गैया का दही खाता है, जो गैया का घी खाता है, जो गैया का मूत्र पीता है, या गोबर से लीप करके गैया के दीपक से दीपक जलाता है घी से, उसके घर में लक्ष्मी आती है, बुद्धि आती है, सरस्वती आती है, शक्ति आती है। आप इसको करके देखिए। हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं इसको छोड़िए। 1 साल अपने बच्चे को गैया का दूध पिला के देखिए। उसमें भी वैसे तो गैया सभी श्रेष्ठ हैं, परंतु हमारे भारत की जो गैया हैं, जो देसी गाय होती है,
जिसके गल कंबल होता है जो, और ठठार होती है उसको क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, ऊपर, और एक साहीवाल, एक मारवाड़ी गिर गाय, ये सब भारत की गाय है। ये जो जर्सी गैया है ना, ये तो अलग है, हाँ जो भी है अब, परंतु जो हमारे भारत की गाय शुद्ध देसी गाय, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप गैया का दूध पीते हैं, गैया का घी खाते हैं, दही खाते हैं, तो आपको बहुत कुछ लाभ होगा। आपके बच्चों की यादाश्त बढ़ जाएगी, लंबी उम्र होगी। चाणक्य ने लिखा है कि जो लोग घी खाते हैं उससे, घी खाने से उम्र बढ़ जाती है। हाँ, रतन है वो, गैया के घी को रतन कहते हैं। तो कल गोवर्धन की पूजा हुई। गोवर्धन मतलब जहां से गोवर्धन हो, वृद्धि हो गैयाओं की, ऐसा जो पर्वत था। अब गैयाओं की वृद्धि कहां होगी? जब हरा भरा जंगल होगा, जहां पर झरने झर रहे होंगे, जहां पर कई सरोवर होंगे, जहां पर पेड़ पौधे हरियाली से भरे होंगे, वहां घास होगा, तृण होगा, वहीं तो गौवंश वृद्धि होगा। आजकल तो हम लोग पेड़ काटने में लगे हुए हैं, प्रकृति को नष्ट करने में लगे हैं। माफ कीजिएगा, पहले ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं खोली जाती थी जिससे प्रकृति को प्रदूषित किया जाए, परंतु आज तो निज स्वार्थ के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, उससे प्रदूषण होता है। पहले ऐसा कोई मतलब वैज्ञानिक पद्धति से, जो प्राचीन में ऐसा कोई काम नहीं किया जाता था जिससे साइड इफेक्ट हो। हाँ, आजकल तो अपने स्वार्थ से मतलब है, चाहे दुनिया मर जाए, कल क्या आज ही मर जाए, हाँ हमारा घर आनंद में हो। और सबसे डर तो हमें कब लगता है पता है? आजकल जो छोटे छोटे बच्चों के लिए जो खाने की सामग्री बन रही है ना, ये अंकल पॉप, ये जाने कौन सा, ये छोटा, ये मोटा, पतलू, जाने क्या क्या है वो, कौन बचाएगा इन भारत के बच्चों को? उसमें ऐसा मीठा जहर खिलाया जा रहा है, न तो उस पर सरकार का कोई विरोध है, न कोई किसी का कुछ है, और पता नहीं क्या उसमें डाला जाता है। नाजुक से बच्चे बेचारे छोटे छोटे, और वही सबसे ज्यादा खाते हैं। हम लोगों ने दूध पिया, दही खाया, घी खाया, जितना भी खाया, ऊटपटांग चीजें नहीं खाई। आज हमारे बच्चों को देखिए कि 5 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा चश्मा लगाने लगा है। हमारा नहीं, कहने का मतलब आप और हमारे सब एक ही। 15-20 साल के बच्चे के बाल सफेद हो जाते हैं। हाँ, 30 साल के आदमी को डायबिटीज हो जाती है।